हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे आ गया। जैसे एक आप लेते हैं उदाहरण के तौर पे ए और एन। इसका मतलब होता है विदाउट। विदाउट, ठीक। विदाउट इसका मतलब ए और एन अगर किसी शब्द के आगे या पीछे लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है विदाउट। जैसे देखते हैं पहला एबायोटिक। एबायोटिक एबायोटिक मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं इसका। हम लोग चीर हड़ करते हैं, जैसे हर शब्द का किया जाता है उसी हिसाब से। तो हम लोग पहले करते हैं ए का मतलब विदाउट। बायो का मतलब लाइफ। तो विदाउट लाइफ यानी कि अजैविक, जिसमें लाइफ प्रेजेंस ना हो। दूसरा एवायस। एवायस इसका मतलब क्या होता है? ए मतलब विदाउट। विदाउट बायस मतलब बॉटम। बायस मतलब बॉटम मतलब नीचे, यानी कि वितल। अगला वर्ड देखते हैं एसेंट्रिक। ACENTRIC। एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्या करते हैं? ए मतलब विदाउट। सेंट सेंटर मतलब बीच में या केंद्र। केंद्र में, केंद्र। और ये क्या है? अगर किसी शब्द के पीछे RIC है तो ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है। IC है, IC। अगर IC है तो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है, ये पहचान रहेंगे तो हमें लास्ट में जब हम लोग को पढ़ेंगे एरर फाइंड करना, तो एरर फाइंड करने में हमें जैसे ये सब जानने से तो विदाउट सेंटर मतलब जिसका सेंटर ना हो, उसे कहते हैं अकेंद्रीय। अकेंद्र ये। और एक वर्ड और देख लेते हैं हम लोग, ए कॉर्पस। ए कार US। ए कॉर्पस। ए कॉर्पस मतलब क्या होता है? ए मतलब विदाउट। कॉर्प मतलब क्या होता है? CARP। कार्प मतलब फसल, या फसल कर लो, या फर्टाइल, या मतलब से उपजाऊ या ना उपजाऊ के लिए करते हैं उसके लिए कर लो। कार्प मतलब फसल होता है, चलो तो फसल मान लो। कार्प मतलब फसल। ठीक। तो विदाउट फसल इसको क्या कह देंगे? अनुपजाऊ। अनुपजाऊ। जो बिना फसल के है वो अनुपजाऊ है। आगे देखते हैं, एक शब्द और देख लेते हैं, एगोनिक। ये बहुत बार SSC पूछ चुकी है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं एगोनिक। एगोनिक हमारा क्या है? ए मतलब विदाउट या नॉट। नॉट मानो या विदाउट मानो बात एक ही है। विदाउट मतलब भी नहीं होता है और नॉट मतलब भी नहीं होता है। गॉन मतलब GON। अगर कहीं GON लिखा है तो उसका मतलब हो जाएगा एंगल। और IC अगर लास्ट में जुड़ा है तो ये क्या है? एडजेक्टिव। ये ध्यान में रखेंगे। तो विदाउट एंगल, कोण रहित। इकोनिक का मतलब हो गया कोण रहित। अगला देखते हैं, एक और देख लेते हैं, एग्नोसिया। एग्नोसिया। एग एग्नोसिया।
SIU। एग्नोसिया, एग्नोसिया का क्या देखेंगे? ए मतलब विदाउट या नॉट, विदाउट या नॉट। GONS, इसका मतलब होता है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। विदाउट नॉलेज, जिसके पास कोई नॉलेज ना हो। और देखते हैं, देख लेते हैं और कोई एक एसाइक्लिक देख लेते हैं। ए साइक्लिक, CICIC, एसाइक्लिक। ए मतलब विदाउट, ए मतलब विदाउट, और साइकिल, CYCL, साइकिल मतलब सर्किल। जो विदाउट सर्किल्स का है उसे क्या कहेंगे हम? अचक्रीय, अचक्रीय। आगे एक कोई शब्द और लेते हैं, जैसे अब इसमें ए और एन वाला, अगर आप लोग जितने शब्द जानते हैं वो सारे शब्द को कमेंट में लिखिए, तभी आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोग कमेंट को नहीं लिखते हैं तो आप लोगों को याद नहीं। तो अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो जितने शब्द ए से शुरू होते हैं, ए और एन से, वो सारे शब्द आप लोग लिखिए। अगला शब्द हमारा है AC या ACR। अगला शब्द है AC या ACR। इसका मतलब क्या होता है? शार्प या बिटर, शार्प या बिटर, शार्प या बिटर। जैसे एस्कॉर्बिक, देखते हैं। एस्कॉर्बिक, ACERBIC। ये बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार, बहुत बार पूछ चुका है SSC। इसको ध्यान में रखते हुए एस्कॉर्बिक। AC मतलब क्या हो गया? बिटर या शार्प, बिटर या शार्प। और ERBIC, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी कि जो खट्टा हो, स्वादिष्ट, मतलब बहुत खट्टा हो, उसे हम स्कॉर्बिक कहते हैं। अगर इसका सिनोनिम्स देखेंगे हम, तो सिनोनिम्स हो जाएगा सार, बिटर। और अगर एंटोनियम्स देखेंगे तो हो जाएगा काम और मिल्ड। और ऐसे एक और देख लेते हैं, बस दो ही देखेंगे इसके, क्योंकि ज्यादा, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। एसिड, एसिड में, एसिड तो आप लोगों को पता ही होगा। एसिड, ये हो गया बिटर या सार, बिटर या सार। इसका मतलब हो गया तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। और एक देख लेते हैं एक्यूट, एक्यूट। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट होता है सार, सार। एसी मतलब सार, ए मतलब सार, एसी मतलब सार, और यूटी, ये हो गया एडजेक्टिव। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ई, टीच। और इसका हो जाएगा क्रोनिक, एंटोनियम्स हो जाएगा क्रोनिक। तो ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं, बाकी 5 वर्ड कल भी पढ़ेंगे। डेली डेली क्लास चलेगी इसकी, डेली डेली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, जिससे कि हम सीरियल को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो हमें सीरियल ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इससे हमारी इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी, वोकैब भी मजबूत हो जाएगा, और ग्रामर वगैरह सब हम अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। बाकी अगर वोकैब की बात रही तो वोकैब इससे बहुत जल्दी याद होता है।
और हमें ध्यान में भी रहता है। अगर एक एक वर्ड का हम विस्तार में पढ़ेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 2 लोगों के पास तो शेयर ही करिए आप लोगों लोग। और डेली डेली वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।